Audio Jungle. अभी आप हज़रात के सामने हमारे पीआई महोदय ने और अज़ीज़म फ़िरोज़ भाई ने अपनी बात रख ही दी है। अब इससे ज़्यादा बस यही कहना मकसद है कि देखिए, प्रशासन की ज़िम्मेदारी है, वो जो गाइडलाइन हमें दे रहे हैं हमें उनका ख्याल रखना है, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। यकीनन हम लोगों का त्यौहार है, ईद है, बकरीद है, हमारे लिए भी सीमाएं और हदें हैं। हमें भी ज़रूरी है कि हम और आप अपनी इंसानी तकाज़े के तहत अपने काम को अंजाम दें। इस अंदाज से हम और आप अपनी खुशी को मनाएं कि हमारी खुशी में किसी को अज़ियत और तकलीफ़ भी न पहुँचे। और वैसे जैसा कि फ़िरोज़ भाई ने कहा कि प्रशासन हमें हमेशा सहकार करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। बाज़ार पेट में पूरे भुसावल के कोने कोने का रिपोर्ट रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो हज़रात हम लोगों के मदद में कि ताकि कहीं माहौल बिगड़ने ना पाए, नज़रअंदाज करते हुए वो लोग भी हम लोगों का सपोर्ट करते हैं। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे का तालमेल, भाई हम उनका ख्याल रखें, वो हमारा भी ख्याल रखे हुए हैं, हमारी वजह से उनको भी तकलीफ़ ना पहुँचे और कुछ उनकी मदद हमको मिल जाती, जिसकी वजह से हमारा मामला आसानी के साथ। और हम और आप इन बातों का ख्याल रखें कि अल्लाह उसके रसूल के कानून के तहत क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पर ही हमें अमल करना है। इस्लाम ने इंसानियत का दर्स दिया है। इंसानी तकाज़ा ये है कि हम और आप खुद भी अच्छे रहें और दूसरों को भी अच्छा रहने ही की सलाह दें, ताकि एक दूसरे में कोई तज़ाद, इख्तलाफ, इंतशार और कोई अफरा तफरी का माहौल ना होने पाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको मिलजुल कर ईद की खुशियाँ मनाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अपना भुसावल शहर बहुत अच्छा शहर है, शांति प्रिय शहर है, और ऐसे शहर में हम लोगों को अमन और शांति रखकर हमारे सन त्यौहार मनाते हैं सभी लोग। और जिस तरीके से जो शासन की जो गाइडलाइन है, जिस चीज़ के ऊपर बंदी है, उस चीज़ को हमने अवॉइड करना चाहिए। जिस तरीके से एक मीठा खाना सुन्नत है, हलाल चीज़ है, लेकिन कहीं अपने को शुगर हो जाती है तो डॉक्टर परहेज करने का बोलता है, उसी तरीके से इस देश के अंदर अगर कोई कानून लगता है तो हमने उसका पालन करके उसका परहेज करना चाहिए, ऐसी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। साथ ही साथ प्रशासन से भी ये मैं विनती करना चाहता हूँ कि सब बहुत सी बार गैर समझ ये होता है कि हमारे यहाँ पर क्या है, सब गरीब तबके के लोग रहते हैं। कई लोगों का एक पहले से एक रुझान ये है साहब कि कुछ जानवरों को पालने का काम भी करते हैं। कई बकरियाँ पालते हैं, कई गाय पालते हैं, कई भैंस पालते हैं, कई घोड़ा पालते हैं। ऐसे पालने के काम भी ऐसे बहुत से घरों के अंदर यहाँ पर होता है। बड़े होने के बाद किसानों को मतलब बेचते हैं। तो ऐसा हर जगह का माहौल है, हर जगह चलते रहता है। ऐसा ना हो साहब कि मतलब ये त्यौहार के मौके पे मतलब
अपने कोई रिसर्च वाली टीम अगर जाए या कोई फालतू आदमी किसी भी तरीके से आकर उस एरिया के अंदर फ़ोटो वगैरह निकाल कर आप तक के पहुँचाए, तो मेरी आप लोगों से विनंती है, गुजारिश है कि सब इस तरीके के अगर कोई परिवार है, कोई घर है कि जिनका हमेशा से मतलब है नहीं एक परंपरा चलते आ रही है कि कुछ जानवर वो अपने घरों के सामने बांध के पालते हैं, ऐसे घरों को कम से कम मतलब अपन ने नज़रअंदाज करना चाहिए। क्योंकि साहब भुसावल शहर को शांति प्रिय रखने के लिए आप लोगों के जब जब आदेश आते हैं, जब जब यही समाज है, यही समाज के लोग हैं, यही जिम्मेदार लोग हैं कि जो अपने अपने इलाकों को ये कंट्रोल करके और उस चीज़ का पालन करने के लिए प्रशासन की हमेशा मदद करते हैं। उसी तरीके से आप कानून के दायरे में आप हमारे परिवार के एक प्रमुख हैं। ये भुसावल शहर एक परिवार है और इस परिवार के प्रमुख आप लोग हैं, और हम आपसे ही अपेक्षा लगाएंगे कि आप हमें हमेशा न्याय देते आए, हमेशा इसके आगे भी न्याय देते रहेंगे। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज आप भी कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे अपने अपने इलाकों में कि कोई ऐसा गलत काम नहीं होए। सभी जितने भी लोग हैं सभी परिचय थे। हमारे साजिद जी के बड़े भाई, हमारे पापा नगर के मेंबर साहब हो गए, हमारे गौली जी हो गए, हमारे मुनावर खान साहब हो गए, हमारे एमआईएम के प्रेसिडेंट हो गए, वो नज़दीक के हमारे तेली साहब हो गए, हमारे पहलवान हो गए, हमारे पार्षद हो गए, कुरैशी जी हो गए, पीछे मेमन साहब भी बैठे हुए। मैं आया वो पहले का मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार हमने नगर पालिका की ओर से एक अच्छी तैयारी की हुई। 10-12 ट्रैक्टर लगाए हुए, जहाँ पे अगर ट्रैक्टर भी नहीं जाता है तो वहाँ पे 2-4 छोटे गाड़ियाँ भी लगेंगी। एक 20-25 सफाई कामगार बाहर से मंगाए हुए हैं। अपने नगर पालिका की भी ओर से सफाई कामगार भी लगने वाले हैं। एक इन्होंने अच्छी बात बोली कि जैसे ट्रैक्टर में कुछ भैंस या ऐसा कुछ जानवर आता तो ऊपर से लोग जाके देखते हैं और फोटो वोटो निकाल के वायरल करने, तो ढकने के लिए भी हमने प्रोविजन की हुई है कि इस बार का जो भी अपना सन है, जो ईद है, वो अच्छी तरह होनी चाहिए। और इस पाक मौके पे मैं सभी आपको एक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मेरे तरफ से। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि भाई कुछ भी सुझाव है तो आप बिंदास बोल दीजिए, वो मैं कल ही के कल इम्प्लीमेंट करके परसों वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। या जनरल बॉडी की मीटिंग में हमारे जो इतने भी मेंबर की मंजूर लगती है उतने मेंबर तो यहीं पे दिख रहे हैं, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। अगर कुछ भी सुझाव, जैसा कि इन्होंने आप अभी एक सुझाव दिया था, हमारे सबसे सीनियर गढ़ नेता जो थे, अभी राजीनामा दिया दीदी मुन्ना तिली जी साहब ने, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा गाइडेंस मुझे किए कि बाबा इस बारे में ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो ये सब नगर पालिका की ओर से मैं आप सभी को जो भी सुविधा हो सकती है वो तुरंत देने के लिए हो, लेकिन आप एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली बना के बोल दीजिए कि वो साहब ये करना है, वो तुरंत हो जाए। बकरीद के पूर्व लक्ष्य पर आयोजित मीटिंग में उपस्थित अपने भुसावल नगर पालिका के मुख्याधिकारी, भुसावल बाजारपेट पुलिस स्टेशन के पीआई, अपने डॉक्टर साहब, उपस्थित सभी मौलवी, धर्मगुरु, नगर सेवक, सभी सम्माननीय नागरिक, मेरे पत्रकार बंधु, मुझे तो जो बोलना था बहुत सारा आप में से कुछ लोगों ने ही बोल दिया। जो भी मैं बोलना चाहता था बहुत सारा मुझे लग रहा है ऑलरेडी कवर हो चुका है। जो आपके डिस्कशन में 2-3 बातें आ गई उस पर मैं फिर से वो दोहराना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। उसके पहले जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लामिक मान्यताओं के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये ईद, बकरी ईद, ये बलिदान का त्यौहार माना जाता है। कुर्बानी का मतलब बलिदान का त्यौहार माना जाता है। हजरत इब्राहिम साहब ने जब सपने में देखा था कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ को बलिदान कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं, और वो अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना लड़का जो सबसे प्यारा है हजरत इस्माइल, उसे कुर्बान करने के लिए जा रहे थे। और वो मतलब अल्लाह ने दिए हुए या खुदा ने दिया हुए हुक्म पर वो हुक्म फरमाने के लिए वो जा रहे थे। और उस वक्त उनके बेटे की जगह पर बकरा आ गया और वो कुर्बानी हो गई। तब से मानते हैं कि हम लोग, तब से बकरीद का त्यौहार हम मनाते हैं। इसे
ईद उल जुहा भी बोलते हैं या फिर ईद उल कुर्बा भी बोलते हैं या बकरी ईद भी हम बोलते हैं। मतलब ये सच में कुर्बानी का, बलिदान का त्यौहार है, सालों से चला आ रहा है। और उसके साथ साथ जो पढ़ा, बहुत ही इसके जो पीछे जो क्या बोलते हैं थिंकिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। सच में इंसानियत की थिंकिंग है कि जो भी कुर्बानी दी जाती है उसके 3 भाग में बांटते हैं। एक भाग खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, दूसरा अपने परिजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा जो पार्ट होता है वो ज़रूरतमंदों के लिए, जिनको कुछ नहीं है उनको देना है। सच में ये बलिदान है, ये सच में ये त्याग है। त्याग का, बलिदान का त्यौहार इसलिए है कि बाबा जो भूखा है, जिसे ज़रूरत है, उसे भी वो 3rd पार्ट, तीसरा पार्ट उसे देना है हमको। ये बताने वाला त्यौहार है। मतलब ये बहुत अच्छी सी थिंकिंग इसके पीछे है कि समाज में कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, उसे भी कुछ ना कुछ ये त्यौहार के वक्त मिले, उनको दे देना। जिसके पास कुछ नहीं है उनको दे देना। और वो भी आगे जाके जो पढ़ा उसमें तो बहुत अच्छा लिखा है कि जो देता है उससे 70 गुना वापस मिल जाता है। और इस सच में है, जिसके पास वो दातृत्व की ताकत है, देने की ताकत है, दान की ताकत है, उसे उतना % वो रिवोक उसे वापस कौन से न कौन से मीडियम से, कौन से न कौन से मार्ग से सचमुच वापस मिल ही जाता है। तो सच में ये कुर्बानी का त्यौहार है और हम सबको ये मानना है, मनाना है, अच्छे से करना है। सिर्फ एक बात है कि ये करते वक्त हमको कोई कानून का उल्लंघन नहीं करना है। इन्होंने बोला, सच में हमें भी ऐसा नहीं लगता कि त्यौहार के वक्त ज़रा घर में बैठे रहे, घर में मनाए, बिल्कुल नहीं लगता है। होना चाहिए त्यौहार। मैं तो आज तक मैं पहला पोस्टिंग नागपुर में था, बाद में शिरडी में था, तो ईद के 2-3 दिन खाने में ही चले जाते थे। इसके इधर गए, इन्होंने बुलाया, उनके घर गए। रमज़ान के वक्त तो ज़्यादा ही मज़ा आता था कि पूरे महीने भर इफ्तार पार्टी चलती थी। सच में एक माहौल ही अलग रहता है। वो 2 साल से हो नहीं रहा, नहीं हुआ, इस साल भी तो सच में वो मन को लगने वाली बात है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ